ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपा पत्र मिला, धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि जब ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब पाप पुण्य के लिए स्थान क्यों? प्रश्न विचारणीय है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर की ही प्रेरणा है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तैत्तिरीय उपनिषद 2:8-1। परमात्मा के भय से ही पवन चलता है, सूर्य उगता है, अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु सब अपना अपना कार्य करते हैं। इन श्रुतियों से यही बात सिद्ध होती है। तब फिर पाप पुण्य में भी क्या ईश्वर का ही हाथ समझा जाए? यदि हाँ, तो फिर जीवों को पाप का दंड और पुण्य का पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए? इस विषय पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। श्रुति धर्म एवं सत्य के आचरण का आदेश देती है। सत्यम वद, धर्मम चर इत्यादि। हिंसा आदि पापों का निषेध करती है। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यादि। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में गीता वेदादि शास्त्रों को ही प्रमाण मानती है। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। वेदादि शास्त्र ईश्वर की ही आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवाग्न्ये। अतः ईश्वर का यही आदेश जान पड़ता है कि मनुष्य शुभ कर्म करे और पाप कर्मों से दूर रहे। इतना ही नहीं, श्रुतियों में पाप के लिए दंड की स्पष्ट घोषणा है। अथ य इह कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिमापद्येरन। अर्थात जिसका आचरण मलिन है, जो पाप करने वाले हैं, वे निश्चय ही पाप योनि में पड़ेंगे। इससे सिद्ध होता है कि पाप पुण्य का उत्तरदायित्व उसके कर्ता पर ही है। धर्म के उल्लंघन में और पाप के आचरण में ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं है, अपितु ईश्वरीय विधान में इसका स्पष्ट निषेध ही पाया जाता है। दंड विधान तभी संभव और न्याय संगत है जब मनुष्य पाप या अपराध करने में पूर्ण स्वतंत्र हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य शुभाशुभ कर्म करने में स्वतंत्र है। जब ऐसी बात है, तब तो ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस सिद्धांत से विरोध आता है। नहीं, सूक्ष्म विचार से इस विरोध के लिए कोई स्थान नहीं है। सामान्यतः हलन चलन, श्रवण दर्शन, मनन चिंतन आदि जो मन और इंद्रियों के तथा जड़ जगत के व्यापार हैं, जिन्हें हम केवल चेष्टा कह सकते हैं, वह चेष्टा ईश्वर की प्रेरणा से होती है। जिस शक्ति से प्रेरित होकर प्रकृति अथवा प्राकृत जगत कार्यक्षम होता है, वह ईश्वर की ही शक्ति है। इसीलिए ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है। केनोपनिषद में एक इतिहास आता है। किसी समय देवताओं के मन में यह अभिमान आ गया कि हमने अपने बल से असुरों पर विजय प्राप्त की है। उसी समय उनके सामने एक तेजस्वी महाकाय यक्ष प्रकट हुआ। उसका परिचय न पा सकने पर अग्नि और वायु क्रमशः उसके समीप गए और अपनी शक्ति का बखान करने लगे। यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जला दो या उड़ा दो। सारी शक्ति लगा देने पर भी अग्नि देवता और वायु देवता कृतकार्य नहीं हो सके। अंत में भगवती उमा के द्वारा सर्वप्रथम इंद्र को यह ज्ञान हुआ कि वह यक्ष साक्षात ब्रह्म ही थे और देवताओं ने उन परमात्मा के ही बल से असुरों पर विजय प्राप्त की है। अतः ईश्वरीय प्रेरणा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यह कथन सत्य ही है।
ब्रह्म का निरूपण करते हुए श्रुति कहती है कि वह नेत्र के भी नेत्र, कान के भी कान और मन के भी मन है। यह स्वरूप नेत्र से नहीं देखता, नेत्र ही उससे, उसकी शक्ति से देखते हैं। इसी प्रकार कान, मन आदि भी उसी की शक्ति से कार्यक्षम होते हैं। ईश्वर की शक्ति और प्रेरणा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र में उसी प्रेरक शक्ति का चिंतन किया जाता है। जैसे मशीन को चालू कर देना बिजली का काम है, उसी प्रकार संपूर्ण भौतिक या प्राकृत जगत को संचालित कर देना ईश्वर का कार्य है। परंतु बिजली की शक्ति से चलने वाली मशीन का उपयोग करने वाला मनुष्य ही उसके सदुपयोग या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होता है, न कि मशीन या बिजली। यदि छपाई ठीक नहीं हुई तो मशीन मैन ही उसका उत्तरदायी होगा। बिजली को कोई दंड नहीं दिया जा सकता, यद्यपि उसके बिना मशीन कुछ भी नहीं कर सकती। इसी प्रकार मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियां अंतर्यामी प्रभु की प्रेरणा से ही कार्य करने में समर्थ होते हैं, परंतु इनसे शुभ या अशुभ कार्य करने का उत्तरदायी स्वयं वह मनुष्य ही है, न कि उसके हाथ, पैर या उनमें शक्ति देने वाला ईश्वर। गीता में प्रत्येक शुभाशुभ कर्म के लिए 5 हेतु माने गए हैं। अधिष्ठान अर्थात स्थान, कर्ता, करण, चेष्टा और प्रारब्ध। इनमें स्थान, करण और चेष्टा जड़ होने के कारण उत्तरदायी नहीं है। प्रारब्ध अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की सृष्टि मात्र करता है, अतः उस पर भी कर्म का उत्तरदायित्व नहीं लादा जा सकता। अब केवल एक कर्ता पुरुष बच रहता है और वही कर्मों के लिए उत्तरदायी है। इन 5 हेतुओं में ईश्वर का नाम नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से चेष्टा मात्र होती है। जैसे बिजली के चूल्हे पर भगवान के भोग के लिए पवित्र हविष्यान्न भी सिद्ध किया जा सकता है और मांस भी पकाया जा सकता है, उसी प्रकार क्रियाशील इंद्रियादि के व्यापार से मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करता है। जैसे बिजली से जलने वाले चूल्हे पर हविष्यान्न पकाने या मांस पकाने में मनुष्य स्वतंत्र है, उसी प्रकार ईश्वरीय प्रेरणा से मन इंद्रियों के कार्यक्षम होने पर भी मनुष्य कर्म करने में, न करने में या विपरीत करने में सर्वथा स्वतंत्र है। इसी से मनुष्य को कर्म योनि कहा जाता है और इसीलिए वह उत्तरदायी भी है। अब यह प्रश्न होता है कि मनुष्य इच्छा न रहने पर भी, पाप को बुरा समझने पर भी पाप में कैसे प्रवृत्त होता है। अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने गीता के 3 अध्याय में दिया है। वहां उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पाप कर्म में काम और क्रोध को ही प्रेरक बतलाया है। ये काम क्रोध रहते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि में। इन सब पर आत्मा का स्वामित्व है, अतः वहां काम क्रोध को स्थान देकर पाप करने का उत्तरदायित्व मनुष्य पर ही है, क्योंकि वह इच्छा करने पर काम क्रोध का नाश करके पाप कर्म से बिल्कुल बच सकता है। इसी से भगवान ने अंतिम श्लोक में काम रूपी शत्रु को मारने की आज्ञा दी है। आशा है उपर्युक्त पंक्तियों से उक्त विरोध मिट जाएगा। शेष भगवत कृपा।